बोलिए श्यावर रामचंद्र की, सत्य सनातन धर्म की, जय जय श्री सीताराम। प्रिय सज्जनों, माताएं, बहनों, बंधुओं, आज हम लोग जानेंगे कि प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी महाराज कलयुग में कैसा स्त्री पुरुष का कुछ चरित्र होगा, स्त्री पुरुष के प्रति कुछ चरित्र के बारे में वर्णन करते हैं श्री रामायण में, और उस विषय पर हम लोग कुछ जानेंगे। सबसे पहले तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कली महिमा में उत्तरकांड के दोहा नंबर 98 के चौपाई नंबर 1 और 2 में बहुत सुंदर, नारी विवसे नरे सकल गोसाई, नाचहि नटे मरे कटकी नाई। बहुत सुंदर व्याख्यान करते हैं कि नारी विवश नर सकल गोसाई। सबसे पहले तो कली काल में अधिक से अधिक मनुष्य नारियों के विवश में हो जाएंगे, यानी बस में हो जाएंगे। नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी उसमें विभाजन करते हैं, निज नारी से नहीं। कहते हैं कि कुलवंती निकारहि नारीशति, घर के जो अच्छी कुलवती स्त्रियां होगी, जो अच्छी कुल से लाकर आप ब्याहे होंगे, आपकी धर्मपत्नी होगी, तो कुलवंती निकारहि नारीशति, जो सती होगी उनका तो लोग सम्मान नहीं करेंगे। अपने घर में जो धर्मपत्नी हैं उनका सही से सम्मान नहीं करेंगे। और गृह आन ही चेरी निवेरी गति, और जो अच्छी स्त्रियां नहीं हैं, जो अच्छी चरित्र विचार की नहीं हैं, जो किसी तरह पुरुषों को अपने माया जाल में, अपने मोह जाल में, अपने चरित्रहीनता की जाल में फंसा करके उसके तन मन धन सबको लूटती है, बर्बाद करती है, ऐसी स्त्रियों के विशेष वश में लोग हो जाएंगे, ऐसा बाबा कहते हैं। और कहते हैं इतना ही नहीं, सब नर काम लोभ रत क्रोधी, अर्थात कि काम का प्रयोग परमात्मा ने अगर काम का या संभोग इच्छा की जो शक्ति आपको दी है, परमात्मा ने बहुत सुंदर शक्ति एक सुख का अनुभव करने के लिए, उसके लिए आपको परमात्मा ने अपने सनातन धर्म के अंतर्गत धर्म पत्नी का व्यवस्था किए हैं। और पत्नी के लिए पति परमेश्वर का कितना सुंदर नाम है, बहुत ही वैज्ञानिक और बहुत ही आध्यात्मिक और मानवता से युक्त। स्त्री को हमारे भारतीय परंपरा में, सनातन धर्म में देवी कहते हैं। और इस भाव को नहीं समझकर जो सती हैं, देवी हैं, और उनका अनादर करते हैं, और जो अच्छी नहीं हैं उन्हें घर में ला बैठाते हैं। इससे क्या होता है कि धर्म उसका नष्ट हो जाता है, जिससे वो नहीं जान पाता है कि धर्म क्या है, माता पिता क्या है, गुरुजन क्या है। इसलिए कि जिसे लाए हैं केवल चरित्रहीनता के आधार पर, वो कैसे आपको समझने देगा इस विषय को। और पुरुष में भी जो इस तरह का भावना है, तो यहाँ देखिए कुछ गड़बड़ी इस तरह से होती है। युग बहुत ही दूषित है, इस तरह का होता है कि स्त्री भी ऐसे स्वभाव वाली अधिक से अधिक हो जाएगी कलयुग में। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद तुलसी बाबा कहते हैं कि गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। कि स्त्रियां का स्वभाव कैसा हो जाएगा कि सुंदर पति है, गुण का मंदिर है, ऐसे पतियों को जो वो ज़्यादा हाई फाई लटक झटक या झूठ फूस तेला बेला या विशेष में नहीं रहता वो दिलगियों में, तो कहता है कि ये सीधा है। और उन लोगों को यानी कि छोड़ करके, और जो दिलगी करता है, मजाक करता है, झूठ फरेब करता है, ऐसे लोगों के वश में स्त्रियां हो जाती है। यानी कहते हैं भजहि नारी पर पुरुष अभागी, और उसे बाबा तुलसी कहते हैं कि वो अभागिन है।
यानी कि पुरुष का भी स्वभाव गड़बड़ हो जाएगा, स्त्री का भी शरीर स्वभाव गड़बड़ हो जाएगा। इस द्वंद्वा अवस्था में यानी कि क्या कहा जाए, समझ में नहीं आएगा क्या सही है क्या गलत है, लोग एकदम विचलित हो जाएंगे। इतना ही नहीं, एक खास चीज होगा, कहते हैं कि सौभागिनी विभूषण हीना, सौभाग्नियों के अर्थात जो सुहागिन स्त्री है, जिनके पति जीवित हैं, अच्छे हैं, उन लोगों के तो विभूषण हीना यानी कि उनके शरीर पर अच्छे वस्त्र, अच्छे कपड़ा दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, इसमें शंका हो सकती है। परंतु विधवन के श्रृंगार नवीना, जो विधवा स्त्री कलयुग में होंगी उनके नवीन नवीन श्रृंगार होंगे और वो पर पुरुषों में लगी रहेगी, धर्म आचरण छोड़ देगी। इतना ही नहीं, प्रातस्मन्य पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में ऐसा होगा, आपको यह श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड के दोहा नंबर 101 के चौपाई नंबर 4 में आपको मिलेगा। बहुत सुंदर, आपको सुनाते हैं हारमोनियम से। कली काले बिहाले किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। कली काल बिहाले किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। कलयुग में इस तरह के विचारधारा के लोग अधिक से अधिक हो जाएंगे कि कलिकाल बिहाल किए मनुजा, मनुष्य के मन को विचलित कर देगा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। बड़ी सोचने वाली बात है। अनुजा तनुजा, अनुजा का मतलब होता है कि जैसे छोटे भाई की पुत्री अनुजा, और अनुजा में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे भाभो, पुतोह, भगिनी, भतीजी और कुछ रिश्ते आ जाते हैं बहुवचन में, तो ये अनुजा में आते हैं। और तनुजा का मतलब होता है अपने तन से उत्पन्न हुआ जो पुत्री हैं उसे तनुजा कहते हैं। तो कलिकाल बिहाल किए मनुजा, कलयुग में विचार इतने दूषित हो जाएंगे लोगों का, इसलिए कलयुग में बहुत जरूरी है सत्संग का। तो कलिकाल बिहाल किए मनुजा, बेहाल कर देगा मनुजा यानी मनुष्य को। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा, यानी कि अपने सगी पुत्री से भी चरित्रहीनता पर उतर सकते हैं। पुतोह, भगनी, भतीजी, इस तरह के जो रिश्ता हैं, इन लोगों के साथ भी चरित्रहीनता पर संबंध खराब हो सकते हैं। लोग यानी चरित्र की स्थिति गड़बड़ा सकती है। इसीलिए तुलसी बाबा कलयुग को देखते हुए बड़ा सुंदर ग्रंथ का रचना करते हैं, जिसका नाम है श्री रामचरितमानस। चरित्र की प्रधानता है। इसीलिए प्यारे सज्जनों, समस्त सनातन धर्मानुयायियों से मेरा एक नम्र निवेदन है कि अपने चरित्र को संभालते हुए श्री राम चरित्र का अध्ययन अवश्य करें, अपने सनातन धर्म को जागरूक करें, तथा ये जरूर जानें कि आपका जो सनातन धर्म है वो बहुत ही अभी संकट में है और संकट से अभी उबारने का घड़ी है। ये तभी हो सकता है जब आप अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, उस पर चलने का पूरा प्रयास करेंगे तथा अपने वीरता को जगाएंगे और हर दुश्मनों से अपने सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। जब आप अपने धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगी, इतना याद रखेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। याद रखिएगा कि आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने का तात्पर्य है कि आप अपने सनातन धर्म को एक कदम आगे बढ़ाने में आप अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। इसलिए प्रिय सज्जनों, प्रिय भाई बंधुओं, आप सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें तथा लाइक भी करें। अन्य अपने दोस्त मित्रों को भी भेजें ताकि सनातन धर्म प्रचार करने का पुण्य प्राप्त आपको हो सके। जय श्री राम।